अल्लाह करीम के नाम से आगाज़ है। सलाम और दुआओं के बाद ऐसा है कि वो कार्ड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा ताख़ीर, जैसे कि आपके सवालात आते रहते हैं कि जी प्रयास में कार्ड की क्या सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। 5 माह, 6 माह, 7 माह, कोई 10 माह कह रहा है। कोई कह रहा है कि जनाब हमारे एपी मैक्रोन को जमा हुए हुए 2 साल हो गए हैं, 10 माह हो गए हैं फिंगर्स को हुए हुए। तो इस तरह पिरिया, पालिनी और मुख्तलिफ जो है इस तरह के मामलात हैं। तो ये एक नौजवान लिखते हैं, भाई आपसे हेल्प चाहिए, मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा नंबर ये है। अच्छा मेरे बच्चों, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज बहुत थोड़े लफ्जों में 20, 25, 30 सेकंड का वॉइस मैसेज भेजा करें। व्हाट्सएप पे सिर्फ वॉइस मैसेज मैं लेता हूँ और उस पर जो ही मौका मिलता है अक्सर बेशतर दिन 3 से लेकर 6 के दौरान जवाबात देता हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होने के बावजूद टाइम की तरतीब और सेटिंग जैसे बनती है उसके मुताबिक फिर मैं आपको देता हूँ। अच्छा जी, ये एक नौजवान लिखता है जी कि सब एजेंट हैं, तो इस तरह अपनी अपनी राय है ना, तो सब एजेंट हैं। अच्छा इस सिलसिले में ऐसा है कि फॉर एग्जांपल एक फिक्रा कहा जाता है जी कि सब एजेंट हैं या सब पैसे लेते हैं, सब लूटते हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से कभी कभार ये तनकीद बड़ी अच्छी होती है, लेकिन कभी कभार समझने के लिए जब तनकीद की जाए ना तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। और पहले मैं कह रहा था कि नफ्सियाती एक अमल होता है, वो जैसे मैं कहता हूँ कुरान का हुक्म है, सुमुन बुकमुन उमयुन फाहुम ला यरजऊन, के गूंगे बहरे अंधे हैं। ये नफ्सियाती कैफियत है कि जब आप एक बात को समझना नहीं चाहते दिमाग से या दिल से, आपके दिल में कोई और बात बैठी है, तो कुछ भी कर रहे हैं आपको वो बात समझ नहीं आ सकती। मैं आपको दावत देता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता देता हूँ कि समझने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि भाई मैं आपसे 1 पाई 1 सेंट का रवादार भी नहीं, लेता भी नहीं, ना किसी का तनहादार हूं, ना मुझे कोई गवर्नमेंट, ना मुझे कोई इदारा, ना किसी फर्द की तरफ देखता हूं कि ये तनहा देगा तो मैं चलूंगा। किसी भी किस्म का कोई सवाल है वो किया जा सकता है, करना चाहिए, क्योंकि जो अमीर होता है, जो आगे लगा होता है, बहुत ज्यादा नेक नीयत और पाकीज़ा हो तो उसकी सपोर्ट में खड़े होना चाहिए ताकि सच की सपोर्ट हो सके, और अगर गलतियां कमियां हो तो उसको दूर करना चाहिए। लेकिन वो अक्सर बेशतर ये होता है ना, बच्चे कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। अगर सच को जानने का टाइम नहीं है तो फिर वाकई वो इंसान होने से भी बंदा थोड़ा सा दूर ही रह जाता है। तो कह रहा हूं कि मुख्तलिफ ऐसी चीजें। अब ये नुक्ता जो मैं बयान करने जा रहा हूं, पासपोर्ट्स की चोरी बहुत ज्यादा हो रही है, घरों में चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो पासपोर्ट की चोरी जब हो जाती है तो अक्सर बेशतर बराए मेहरबानी ऐसी शोबत का बड़ा ख्याल रखा करें कि जो 2 नंबर लोगों के साथ जो मिक्स लोग हैं ना, चोर के साथ भी दोस्ती है, पुलिस के दलाल के साथ भी, उसके साथ भी, मौलवी साहब के साथ भी, नेक के साथ भी, बद भी, तो वो समझ लें, वो जान लें कि वो बेचारे कहीं भी नहीं है। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। कौवा कौवे की चाल में रहे तो उसकी कम से कम पहचान रहती है। और इस तरह के बड़े मुहावरे हैं, 2 कश्तियों का सवार अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकता। आजकल वैसे बड़े पाडे और चालाक समझा जाता है कि भाई जेड़ा बंदा डू एज दी रोमन्स डू वाइल यू आर इन रोम, कि जी जैसा देश वैसा बेस करते जाओ। नहीं करना मेरे बच्चों, नहीं करना। अगर आप सच के अलावा किसी दूसरी चीज में अपने पांव या हाथ या नाक घुसेड़ेंगे तो इसका मतलब है कि ये अक्ल नहीं, दानाई नहीं, बदनसीबी है, बदी है, बुराई है, इससे आपने बचना है। तो पासपोर्ट्स के हवाले से कह रहा था कि बहुत ज्यादा चोरी हो रहे, और खास तौर पर उन ही लोगों के चोरी होते हैं जिनकी सोबत में कोई ना कोई बुरा गंदा चोरों का दोस्त बैठता है, अक्सर एयरपोर्ट पर जाते हुए या वापस आते हुए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। बहुत ज्यादा चुकन्ने, बहुत ज्यादा होशियार नहीं रहेंगे, और अगर आपने रास्ते में भी ऐसे 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 करना है तो चोर को तो मौका मिल जाएगा। कहीं गोम में ऐसे मन्ना बने हुए
कुछ सोचें, भाई सोच लेना, अपनी चीजें तो बड़ी ध्यान से अपनी केयर कर लो। गाफल और गफलत ये जुर्म है। आपकी एक फॉर एग्जांपल ड्यूटी है कि आप चौकीदार हैं, चौकीदारी के दौरान आप ताश खेलना शुरू कर देते हैं, या आप नशावर चीजें लेनी शुरू कर देते हैं, या आप रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं, तो ये सारी चीजें आपको आपके फर्ज से, आपकी ड्यूटी से गाफल कर देती हैं, यानी कि ये आपको मुजरम बना देती हैं। और इसी तरह मेरे बच्चों, आप जब अपने पासपोर्ट्स का, अपनी चीजों का, अपनी अमानतों का खुद ख्याल नहीं रखते और रास्ते के दौरान भी फोन का इस्तेमाल करते हैं, टिक टाकें और मुख्तलिफ चीजें देखते रहते हैं, तो गाफल हो जाते हैं, फिर चोरों को मौका मिल जाता है। एक ही काम करना है, पुलिस रिपोर्ट करानी है, और पुलिस रिपोर्ट कराने के बाद मेरे बच्चों कभी भी पासपोर्ट नहीं लेना। ये एक आप संगीन गलती करते हैं कि कोई बंदा आपको कहता है वो चोर बाजारी पासपोर्ट तेरा आए ही तक है, वो चोरों का दोस्त ही होता है। चोर बाजारी में आया है, 1000 यूरो दें, 2000 यूरो दें, आप उसको बहुत बड़ी गनीमत समझते हैं कि पासपोर्ट मेरा लग गया, मैं झंझट च नहीं पहन लिया। तो मेरे बच्चे होता क्या है, उससे चोर 10 मजीद लोगों की चोरी करता है, 10 मजीद लोगों के पासपोर्ट्स ढूंढता है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी मदद की है। आपने 1000 2000 यूरो देने के बाद अपना पासपोर्ट ले लिया है, और जिसकी वजह से वो जो चोर है उसको पेट्रोल डाल दिया है कि भाई और तेज होके चोरियां करो। और दूसरा नुकसान क्या है? दूसरा नुकसान ये है कि जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, जब आप सफर करेंगे, तो इमिग्रेशन कहेगी कि ये तो पासपोर्ट चोरी हो चुका था, तुम्हारे पास कैसे आ गया। अगर खुदा न खास्ता आपने ये गलती कर ही ली है, तो फौरन पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपने उनको इंदराज कराना जी कि मुझे ये पासपोर्ट मिल गया है। अगर इंदराज नहीं कराएंगे तो वो चोरी का पासपोर्ट ट्रैवल के दौरान आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, तो दुरुस्त तरीका ये है कि अगर आपका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी लापता हो गया, गुम हो गया, बैंक कार्ड है फौरन बैंक को रुजू करें, पासपोर्ट है फौरन पुलिस रिपोर्ट वगैरह कराएं, आदिया पारामोनी या किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स में से है तो कराएं, और उसके बाद उसका बाकायदा प्रॉपर दोबारा एप्लीकेशन करें। अल्लाह ने चाहा तो बड़ी जल्दी आपका पासपोर्ट भी आ सकता है, आपका आदिया पारामोनी और ये चीज़ें। ये दुरुस्त एक तरीका है जिसके तहत आपके पासपोर्ट दोबारा जारी हो जाएंगे, आदिया पारामोनी से लेकर शनाख्ती कार्ड जो भी आपका चोरों ने चोरी किया है। और अगर आपने वही रास्ता इख्तियार किया कि चोरों से लेना है, तो फिर आप चोरों को सपोर्ट कर रहे हैं माजरत से, शौरी लाशौरी तौर पर। तो इन चीज़ों को जानना, खुद जानना, दूसरों तक पहुंचाना बेहद लाजम है। घरों में भी बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही है, पुलिस की भी चेकिंग जगह जगह पर है, इसलिए होशियार हो जाए और चाकू चुबंद हो जाए। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, लेकिन आपकी हिफाजत अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के तवक्कल पर जब आप चुकने होंगे तो इंशाल्लाह मुमकिन हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।